नहीं है। इसी तरह आप शराब पीते हैं और नशा करते हैं और घर का रुपया बर्बाद करते हैं, बीवी को दुख देते हैं, बच्चों को दुख देते हैं, घर का सुकून खोया हुआ है, आप एक बदकारी की तरफ जा रहे हैं, आप बुरे लोगों की सोसाइटी में जाते हैं, तो अगर आपको कोई कहता है शराब छोड़ दे यार, तो वो आपके लिए भले की बात करता है। आप इससे तौबा करें। जब हम तौबा करते हैं तो ये सारी चीजें जो गुनाह की हमारी जिंदगी में है, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हट जाती हैं, बल्कि यही बातें जो हमारी जिंदगी में हम दूसरों के लिए एक नमूना बनकर बरकत का बायस बनते हैं। आज हम ऐसा करेंगे। आज जरूर इस कलाम के आखिर में मैं और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जितने भी नशा करते हैं, जितने भी कोई किसी किस्म का नशा करता है, आज ईमान के साथ हम अपनी जिंदगी उसके हाथ में देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि ये खुदा के कलाम की तरफ से है। ये आप मुझे नहीं खुश करेंगे, आप शायद किसी अपने को खुश नहीं करेंगे, आप आसमान पर जो हमारा और आपका और सबका खुदा है, आप उसको खुश करने वाले हैं। हालेलुया। आज इस बात के लिए जरूर हम इस फैसले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी कलाम का कुछ हिस्सा हम और सुनेंगे ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नूर दुनिया में आया और नूर को लोगों ने पसंद ना किया, क्योंकि वो खुद तारीकी में थे और बुराई में चलते थे। आज अगर हम छोड़ेंगे नहीं इन चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे हम मीडिया में टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए नुकसानदेह हैं। मैंने एक दफ़ा एक सालगिरह पे मैसेज दिया था, वहाँ पे मैंने बताया कि खुदा की कुदरत जो है माँ बाप पर फादरहुड के नाते आकर ठहरती है, और फादरहुड जो होता है, खुदा बाप का खौफ जो होता है माँ बाप पर जब होता है, तो उनके बच्चे भी माँ बाप के खौफ में पैदा होते हैं। वो माँ बाप के ताबे होते हैं, वो बुरी राहों से बाज आते हैं, खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं। लेकिन इसी तरह कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो खुदा के खौफ और फादरहुड में नहीं होते, और उनके बच्चे भी पैदा होते हैं और वो खुदा की उस बरकत से महरूम होते हैं। उनके बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बुरी राहों पे जाते हैं। क्या वजह है कि दूसरा खानदान बरकत पा रहा है और ये खानदान बरकत नहीं पा रहा? उसकी वजह यही है कि हमारी जिंदगी तारीकी और नूर के हवाले से चल रही होती है। उधर खुदा के खौफ में औलाद है और इधर खुदा के खौफ में औलाद नहीं है, लेकिन हम खुशियां सब मनाते हैं। मैं सालगिरह में ये बात बता रहा था कि हमें खुदा के खौफ में अपने बच्चों को, अपने आप को रखना है, कलाम की ताबेदारी में, ताकि हमारी औलाद खुदा के मकबूल नज़र हो। आप देखिए कि कितनी बड़ी बरकत हम खो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ गुनाह में पड़ी हुई है, और अगर हम फादरहुड के नीचे आ जाएं, बाप के साए तले आ जाएं, उसके शैडो नीचे रहें, पास्टर के शैडो नीचे रहें, खुदा की कलाम की ताबे रहें, चर्च में वक्त दें, चर्च की बातों में वक्त गुजारें, खुदा को इज़्ज़त और जलाल दें, यीशु को इज़्ज़त और जलाल दें, पाक रूह के ताबे रहें, ये कितनी बरकतें हैं। ये सारी बरकतें रुकी हुई हैं क्योंकि हम तौबा नहीं करते। बाइबल मुकद्दस में ये बात हुक्म है, और हमने इस हुक्म को आज पूरा करना है, ज़रूर करना है। और सबसे पहले हमारी ज़िंदगी से ये डर जो है, जो हम तौबा नहीं करते, ये ख़त्म हो जाएगा, और हम हर चीज़ को साफ और शिफाफ देखेंगे। हमारे लिए आसमान खुलेगा। याद रखें, जो शख्स तौबा नहीं करता उसके लिए आसमान बंद है। आसमान बंद से मुराद खुदा की बरकत नहीं उसे मिल रही। जिस दिन आप तौबा करेंगे, आज जैसे तौबा करेंगे, आपके लिए आसमान खुल जाएगा। हाँ बच्चों, आपके लिए पढ़ाई के लिए बरकत आ जाएगी। हाँ बहन, आपके लिए आपके शौहर की खुशी आ जाएगी। हाँ भाई, आपकी जिंदगी में एक नया दिन आएगा। आपके घराने में आपके रोटी, आटे, पानी पर आपके बाहर जाते, अंदर आते खुदा की बरकत शुरू हो जाएगी, और ये खुदा का वादा है। यही तो कलाम में लिखा है कि जिंदगी में ताजगी आएगी, हर चीज खुदा की बरकत के साए तले आ जाएगी। अगर आपके घर में पौधे भी हैं तो वो भी हंसना शुरू कर जाएंगे। आपके जानवर जो हैं उन पर भी बरकत आ जाएगी। और याद रखिए, हर चीज खुदा के कंट्रोल में आ जाती है। कितना बड़ा फायदा है। और कलाम की सच्चाई हमें ये सिखाती है कि हमने क्या करना है, गुनाहों से तौबा करनी है। अब एक बात और बड़ी पेचीदगी की है। मेरे जैसे ईमानदार लीडर, खुदा के लोग भी हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमारा जिस्मानी बदन है, लेकिन तौबा हर कदम पर जरूरी है। पहली तौबा खुदा के साथ आसमान को खोलने के लिए अपने गुनाहों का इकरार करना है और उसके बेटे को कबूल करना है। यह एक ही दफा होती है। उसके बाद खुदा के साथ चलना है,
और खुदा हमें बच्चे की तरह गिरने से, इधर उधर भटकने से अपनी कुदरत, अपने कलाम से संभालता है। हम गर्दलूद हो सकते हैं, हम इस जिस्म में रहकर बहुत सारी नाफरमानियां भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नाफरमानी नहीं करेंगे, ना वो होने देगा जो खुदा के हुजूर हमें दोबारा मिलने से रोके। खुदा हमें सिखाएगा, हमारी तरबियत करेगा। हमारे सामने छोटे मोटे क्राइसिस आएंगे, बैरियर आएंगे। ये नहीं है, मैंने कईयों को देखा, लोग पादरी साहब जब से तौबा किया उस दिन से बरकत ही चली गई है। भाई बरकत कैसे चली गई है? असल में पहले गुनाह की जिंदगी थी, तरक्कड़ी में, तराजू में डंडी मारते थे, झूठ बोलकर पैसे लाते थे, तनख्वाह के अलावा ऊपर की कमाई आती थी, वो तो सारी रुक गई। अब तो छोटी सी तनख्वाह में, थोड़े पैसे में कनायत करनी पड़ेगी। और बाइबल का हवाला ये कहता है कि तू थोड़े में दयानतदार रहे तो मैं तुझे बहुत सारी चीजों का। अब नए सिरे से जब जिंदगी गुजारेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी, इसलिए घबराना नहीं। बहुत लोग कहते हैं भाई साहब जब से तौबा किए हालात ही बहुत खराब हो गए। वो इसलिए बुरे लगते हैं कि हम बुरे काम करते थे और बुराई को पा ले रहे थे, इसलिए हमारी जिंदगी समझती थी कि हम अच्छे थे। लेकिन वो ऐसे नहीं रहेंगे। आपको खुदा एक अच्छी जिंदगी देना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, चंद दिनों में आपकी जिंदगी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी। फिर आपको रूखी सूखी भी एक सेहत के नाते आपके जिस्म में बरकत देगी। आपकी छोटी सी कमाई आपकी बीवी को खुश रखेगी। उस कमाई में फिर बच्चा बीमार नहीं होगा, उस कमाई में आपके घर में नुकसान नहीं होगा। मैंने ये भी देखा, कई लोगों के बहुत बिल आते थे, जब से उन्होंने डंडी मारना शुरू की, बिजली चोरी करना बंद कर दी या झूठ बोलना बंद कर दिया, अपने आप को खुदा उनके ताबे किया, तो खुदा ने उनके इस तरह के बिलिंग जो थे उनको भी रोका। मैं सच्ची बात कर रहा हूं आप, मैं इन ऐसे लोगों को पेश कर सकता हूं, और ये सच बात है। खुदा फिर हमारी रोटी पानी और हमारी चीजों पर बरकत देता है। एक दफा अपनी जिंदगी देकर देखो, वो अलानिया कहता है, जो मेरे पास आ जाता है वो मैं उसे हरगिज छोड़ नहीं देता। हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ी बरकत की तरफ जा रही है, और आज हम उसे लेना जरूर, पहले दर्जा उसे देंगे, जरूर लेना चाहेंगे। मैं बता रहा था कि तौबा एक तो गुनाहगार करता है, दूसरा जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर भी हम कभी कभी कुछ इस तरह की नाफरमानी करते हैं। वो सुने क्या नाफरमानी है, वो ये नहीं है कि हम गुनाह करते हैं, वो ये होता है कि जैसे मैं कहता हूं मैं सुबह उठकर बाइबल पढ़ूंगा, खुदा के साथ वादा करता हूं, फिर पढ़ता नहीं है। फिर मैं कभी कभी कहता हूं कि मैं चर्च के लिए ये चीज दूंगा, मैं देता नहीं हूं। फिर कभी कभी हम ये कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, खुदा के साथ वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। ये नाफरमानियां खुदा के हुजूर, खुदा फिर चाहता है कि आप माफी मांगकर उसके साथ वफादार हो। रूहानी वादे, ये चीजें देखो, कई लोग जो हैं चर्च में चंदा नहीं देते, झूठ बोलते हैं, होते खुदा के लोग हैं, छुपा जाते हैं, हिदायतियां नहीं देते और इस तरह के काम नहीं करते, रूहानी होते हैं, लेकिन इन चीजों से क्या करनी है? तौबा करनी है, वफादार होना है। तीसरी जो तौबा है वो एक लीडर की है, वो बड़ा है, कोई काम कर रहा है, बड़ा पादरी है, तो उसको भी बहुत सारी बातों में कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे भी क्या करना है? अपनी जिंदगी के उन बातों से जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हैं उनसे तौबा करनी है। सच्चाई के साथ चलना है, खुदा के साथ सच्चाई चलना है, बच्चों के साथ सच्चाई, बीवी के साथ सच्चाई से चलना है। गुनाहगार की भी तौबा है, एक ईमानदार की भी तौबा है, लीडर की भी तौबा है। लेकिन इन दोनों में, ईमानदार में और लीडर में, वो गुनाह की तौबा शामिल नहीं है जो गुनाहगार करता है। इनकी तौबा में खुदा के साथ चलते हुए नाफरमानी है, वफादार नहीं रहते, जो उसके साथ वादे किए हुए वैसे ठीक तरह से नहीं चलते। आपने कभी बाइबल पढ़ी हो और आपकी ज़िंदगी में ये बात ज़रूर सामने आई कि मुकाशवा में लिखा है, एक कलीसिया को खुदा कहता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हम खुदा के साथ जो मोहब्बत करते हैं उससे जब नीचे आ जाते हैं तो इसकी भी तौबा करने की ज़रूरत है। उसने वहाँ पे लिखा है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, फिर से तौबा कर जैसे तू पहले था। हालेलुया। कभी कभी हम बड़े जोश के साथ खुदा के साथ चलते हैं और फिर धीरे 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 धीरे, कभी कभी शुरू में हर संडे को चर्च जाते थे, फिर महीने में एक दफ़ा। तो ये चीज़ें जो हैं ये खुदा के हुजूर फिर से तौबा करके बहाल करने की ज़रूरत होती है। अभी हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप मेहरबानी करके ज़रा गौर से मेरी तरफ तवज्जो करें, कोई इधर उधर ना जाएं। एक बहुत बड़ा काम हम करने वाले हैं और वो ये है, मेरे साथ आंखें बंद करके
थोड़ी देर के लिए खुदावंद को मौका देंगे और मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं टीवी से बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात कान लगाकर सुने और आंखें बंद कर लें। मत देखें कि आपके पास कोई बैठा है, सिर्फ यही मान रखें कि आपके साथ यीशु है और एक बहुत बड़ा आज मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। याद रखें, ज़मीन और आसमान पर सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि एक गुनाहगार शख्स अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दे। इससे बड़ा मौजज़ा और कोई नहीं है। शायद हमारी टांग ठीक हो जाए, हमारी आंख ठीक हो जाए, मुर्दा भी जिंदा हो जाए, तो ये बड़ा मौजज़ा नहीं है। ये दुनियादार में तो शायद बड़े मौजज़े लगते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर आसमान और ज़मीन पर सबसे बड़ा मौजज़ा जो इस वक्त होने वाला है वो आपकी ज़िंदगी में, वो ये है कि आज आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को देनी है। तैयार हैं आप? हाँ, गौर से सुने, आंखें बंद कर लें, कोई टीवी की तरफ ना देखें, सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और मेरे पीछे बोले, या यीशु, आज मैं अपनी जिंदगी जो कि गुनाह आलूदा है उसका तेरे कलाम सुनकर शर्मिंदा हूं और अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। बहनें बोले, इकरार करती हूं और आज से उन्हें छोड़कर जो मेरी जिंदगी में बुरी बातें हैं, आज यीशु जी अपने आप को तेरे हाथों में देता। शाबाश। आगे क्या करना है सुने, अभी आंखें नहीं खोलें। यीशु, मैंने तौबा कर ली है, तू जानता है मेरे मन को, मेरी जिंदगी को अपने बेटे यीशु के खून से धो और आइंदा को चलने के लिए मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं दोबारा बदी बुरी बातों और गुनाह को कभी ना करूं। मैं अपना हाथ, अपनी जिंदगी तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने आज मुझे अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से माफ कर दिया है। आमीन। आंखें खोलें। शाबाश। आपको आज सच्ची तौबा मुबारक हो। याद रखें, ये तौबा आसमान पर लिखी गई है और आसमान पर बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बाइबल में लिखा है, जब जमीन पर कोई शख्स तौबा करता है तो आसमान पर बहुत खुशी होती है। आप इस खुशी के दिन को जरूर अपनी डायरी पर लिखें और हमारे साथ रिश्ता आपने तोड़ना नहीं है और हमेशा जोड़े रखना है। आगे हम चलेंगे और आप देखेंगे कि तौबा के बगैर किस तरह जिंदगी थी और तौबा के साथ चलने में क्या फर्क पड़ेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।